नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौर। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बजट को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। खास बात यह है कि रेल बजट में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं और पेट्रोल डीजल को लेकर भी राहत के संकेत दिए गए हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना बताया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है और बजट तैयार करने में देश के वित्तीय विशेषज्ञों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि आज वहां की प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दूसरे देशों से उधारी मांग रहे हैं, जबकि भारत आज किसी के आगे झुकता नहीं है। हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ रहे हैं, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक व्यावसायिक क्लस्टरिंग, आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा और मध्य प्रदेश में प्रमुख शहर संगठित और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अवसंरचना निवेश मॉडल मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जिसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और व्यापारिक सुगमता के लिए मजबूती देगा। और जैसे मैंने बताया, टियर 2 टियर 3 के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार के लिए इसी प्रकार के हमारे सभी प्रकार के निवेशकों के विश्वास को कायम रखेंगे। पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करेंगे, जिसमें बैंकिंग सुधार, फेमा के नियमों की समीक्षा, कारपोरेट म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए ये मध्य प्रदेश की हमारी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। सामाजिक समावेशन भी इसमें किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने बजट के आधार पर अत्यंत लाभकारी भावना से, खासकर सामाजिक समावेशन आधारित आर्थिक विकास योजना का जो प्लान किया है, ये मानव पूंजी के निर्माण में बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। इसमें दिव्यांग कौशल भी है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा कौशल आधारित पहलों के आधार पर हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत मजबूत होगी और मानव पूंजी का सुदृढ़ निर्माण होगा। हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ये खास करके अब ग्रीन एनर्जी का ज़माना है और हमारे लिए इस भाव में एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है। इसलिए हमने अपने भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सतत हरित और भविष्य उन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन कैप्चर, हरित पहल, पर्यावरणीय निवेश में मध्य प्रदेश को ग्रीन इंडस्ट्री, सतत औद्योगिकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करने का हमने इसमें बड़ी संभावना देखी है, जो भविष्य की ठोस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करेगा। और वास्तव में ये केंद्रीय बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं है, इसमें वो सब जोड़ा है जिसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर चलने की बातें हैं। अब अगर अपने यहाँ कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो रही है और कैंसर की चुनौती सबके सामने है, ऐसे में हम मेडिकल कॉलेज भी जब ज़्यादा खोलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी बड़ी भूमिका अदा करेगा। राजकोषीय घाटे की दृष्टि से जो भारत सरकार ने प्रयास किया है, ये वाकई में जब जीडीपी बढ़ाते हैं तो इससे हमारे लिए अपने जो दूसरे खर्चे हैं, बाकी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए बजट के पहले और बजट के बाद कि वैश्विक स्तर पे क्या क्या घटनाएं हुई, ये घटनाएं बता देती कि हमारा बजट किस तरह से देश की दिशा देने जा रहा है। उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इतने में पर्याप्त हो जाएगा कि बजट के आसपास, अदरवाइज बजट के लिए अपन अड़ोस पड़ोस के देश की हालत देख लो। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं और मुनीर दुनिया के सामने जब कटोरा लेके जाते हैं और उस कटोरा लेके जाने के समय जितनी जलालत हम महसूस करते हैं और जितने प्रकार से वो हमको नीचा दिखा सकते हैं, वो सब दिखाने के बाद हम उनकी उन सारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने देश के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि हमारा हाथ दबा है, हमको उनसे कर्जा चाहिए, तो उनकी वो सारी अनचाही मांगों को भी पूरा करने के लिए हमको हाँ करना पड़ती है। और उसके उलट हमारे देश को देखो,
हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, अपने सामने 10-11 साल में बदलते इस दौर को देखो कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा नेतृत्व कभी टस से मस नहीं होता है। और तो और दूसरे हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मित्रता सहित अच्छे अच्छे अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग करते, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे नेता हमारे सबके सामने। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में उद्योगों, एमएसएमई और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। आईटी, पर्यटन, हेल्थ सेक्टर, युवा वर्ग और नारी सशक्तिकरण को भी बजट में खास जगह मिली है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर नए प्रावधानों से शहरों का तेजी से विकास होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बजट पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। यही तो खास बात है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो कह क्या रहा है। उनकी कठिनाई ये है, जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप पूरा बजट उठा के देख लो, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते। मेरे तो समझ में नहीं, आपको कभी समझ में आए तो बता देना। यही तो खास बात है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो कह क्या रहा है। उनकी कठिनाई ये है, जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप पूरा बजट उठा के देख लो, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते। मेरे तो समझ में नहीं, आपको कभी समझ में आए तो बता देना। मेरे रेल बजट में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए रेल क्रांति बताया है। राज्य में रेल पटरी की लंबाई 8 गुना बढ़ी है और विद्युतीकरण 5 गुना हुआ है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सच में ये एक बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्यूर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से समय मिला है, और ये जो भुसावल, खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती, उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। तो ये वाकई अद्भुत है। मैं शरद जी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रेल गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि एक चुनौती है, लेकिन समय समय पर जनता को राहत दी जाती रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि 18 फरवरी को आने वाले प्रदेश के बजट में सभी वर्गों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने केंद्रीय बजट 2026 को देश और प्रदेश के विकास का मजबूत आधार बताया है। अब सबकी निगाहें 18 फरवरी को आने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर टिकी है।